तो एक बार फिर से लेकर आपके लिए क्लास 9 के लिए। ओके, पिछले 3 क्लास से की हमने, आज चौथा दिन है हमारा। क्लास 9 की मैथमेटिक्स की रिवीजन चल रही, फाइनल एग्जाम आपका होना है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्लास हम शुरू की है, इस क्लास का आपको पूरा फायदा मिल रहा होगा। ठीक है, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज जो है टॉपिक हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक लिख लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पर है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आइए करते हैं इनको। यहां पर पूरक कोण कब होंगे? जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। क्या कहेंगे? जब दो कोणों का योग एक समकोण होता है। ठीक है, समकोण का मान क्या होता है बच्चों? हाँ, 90 डिग्री। जब आपको ये पता चले कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो वो एंगल क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, यानी एक दूसरे के पूरक है वो। ठीक है, आप यहां देखिएगा एग्जाम्पल के लिए, ये कितनी डिग्री का कोण है? 90। ठीक है ना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? दोनों का योग कितना है? 90। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो दो कोण अल्फा और बीटा आपके पास, क्या है? अल्फा और बीटा दो कोण है। अगर अल्फा और बीटा दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बन रहा हो, कितना बन रहा हो? तो उन कोणों को हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ भी लेता है। ठीक है, चलिएगा, हम इसमें से जो पूरक कोण हो गए उनको छाटेंगे। हाँ भाई, आपके पास 5 क्वेश्चन है, आपने बताना है क्या ये पूरक कोण का युग्म है या नहीं है। 20 और 70 क्यों है भाई? 90 का योग। 40 और 60, 45 45, 30 और 70, 35 और 55 है। ठीक है, नोट करें फटाफट। हो गया? कई बार क्या होगा, मान लीजिए ये एंगल है आपका ए बी सी। ओके, और ये उसने दे दिया है आपका 25 डिग्री। एक मिनट, बातें नहीं करनी है। ये आपका 25 डिग्री है और इस कोण का मान पूछे तो फाइंड आउट करें जल्दी से। हाँ, यदि यदि एंगल ए बी सी, यदि यदि एंगल, एक तो एंगल ऊपर वाला है, इसका नाम दे देते हैं डी। यदि एंगल ए बी डी और ए बी डी, यानी ये एंगल और डी बी, एंगल डी बी सी पूरक कोण हो, तो एंगल ए बी डी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंगल ए बी डी का मान क्या होगा भाई, बताओ। हाँ, कैसे निकालेंगे? दोनों का योग क्या लिखेंगे?
90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, और आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको आप एंगल x डिग्री दे दीजिएगा। क्या कहेंगे, x डिग्री प्लस में 25 डिग्री, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो x डिग्री क्या आ जाएगा, 90 घटा में 25, तो x का मान क्या आ गया बच्चों, 65 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही बात है ना, चलिएगा हटा दो उसको भी, जल्दी नोट करें भी। चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला पॉइंट करते हैं, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। यदि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है भी करें इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये देखिएगा, मान लीजिएगा, ये देखिए ये संलग्न कोण है, ये कोण और ये कोण, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा है। यदि अल्फा जमा बीटा का मान कितना हो, 180 डिग्री, कितना हो, तो अल्फा और बीटा कोण क्या कहलाएंगे, आपके संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, वो कहेगा कि इसका मान 30 डिग्री है, क्या है, ठीक है, तो ये कोण निकालना आपने, कितना आएगा, हाँ वो क्या, देखिएगा इसका नाम ओ दे दीजिएगा, ओ ए बी और सी। देखो बी ओ सी वो लिखेगा, यदि कोण बी ओ सी और बी ओ ए, कोण बी ओ ए संपूरक कोण हो तो ये कोण क्या बनेगा आपका, कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसका नाम क्वेश्चन मार्क, इसको एक्स दे देंगे। एक्स डिग्री प्लस में 30 डिग्री कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री। तो एक्स का मान क्या आएगा, 180 माइनस में 30 डिग्री, तो एक्स का मान क्या आ गया आपका, 150। ओके, ठीक है भी, नोट करें फटाफट। देखो भाई, यहां पर एक बार आप ये देखिएगा, आसन कोण देखें भी, देखो आपके पास कोण है, ये इनकी क्या है भी, इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा, सांझी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, आसन आसन सहारा लेना, उभयनिष्ठ का मतलब सांझा। ये क्या होता है, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण, क्या कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, इसने इसका सहारा लिया है, इसका लिया कि नहीं लिया, इसके ऊपर, और इसने भी इसका सहारा लिया है, लिए, ये क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ भुजा, सांझी भुजा, ये आसन कोण है। ठीक है ना, क्या हुआ, समझ नहीं आया,
अरे भाई देखो, एक कोण ये आपका हो गया, ठीक है ना। एक कोण को बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए? 2 किरण चाहिए। इस कोण की दोनों किरणें पूरी है कि नहीं है? अब एक और कोण बनाएंगे हम, लेकिन वो इसका सहारा लेगा, ओ ए बी। अगर इसका सहारा लेकर एक कोण और बन जाए, बना कि नहीं बना? ठीक है ना। किसका सहारा लिया? इसका, इस कोण को बनाने में, और इसने भी इसका सहारा ले रखा है कोण बनाने में, क्योंकि एक कोण के लिए 2 किरणें हमें चाहिए। ठीक है, तो ये जब एक दूसरे का सहारा लेने के लिए कोई सांझी पूजा होती है ना, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं? आसन कोण। क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, जब सहारा लेते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर इसमें क्या हुआ है, ये तो आपके पास है ही है, ठीक है ना। और जो सहारा नहीं ले रही है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी। कहां चलेगी है? ये दोनों कहां जा रही है? एक ही दिशा में, उसी दिशा में जा रही है, और ये बिल्कुल अपोजिट दिशा में जा रही है। ओके, अपोजिट दिशा में जाए और योग कितना हो? 180 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कोणों का रेखिक युग्म। यानी यहां पर अल्फा और बीटा जो कोण होंगे वो क्या बनाएंगे? रेखिक युग्म। एक रेखा बनेगी इन कोणों को जोड़ने से। देखो ये चला गया और ये चला गया, इन्होंने रेखा नहीं बनाई। अगर ये रेखा इसके सामने आ जाए, ऐसे बिल्कुल अपोजिट आ जाती है ये वाली, तो ये क्या बन जाती है? रेखा। इसलिए इन दोनों कोणों को बोला जाता है रेखिक युग्म, कि ऐसे कोण जिनको जोड़ने से आपको रेखा प्राप्त होती है। ओके, योग कितना रहता है? 180 डिग्री। कितना रहता है? 180 डिग्री। तो एग्जाम में वही है, ठीक है। इसका मान दे दिया, इसका मान पूछ लिया, दोनों का योग 180 होता है। आगे बढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोणों की तरफ। क्या बढ़ते हैं? शीर्षाभिमुख कोणों की तरफ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनको करते हैं भी। ठीक है, मान लीजिएगा ये एक रेखा आई और एक ये रेखा आई। ठीक है, पहले देख लीजिएगा, ये शीर्ष है, ये क्या है? शीर्ष। देखो इसका एंगल इस साइड में आ गया और बिल्कुल इसके अपोजिट में ये आ गया, दोनों का शीर्ष विमुख है। मेरी बात में आ रही है? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ओके, कोण 1 और 2, और इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4, ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख है। यानी कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ये बराबर भी होते हैं। ठीक है भी। आगे बढ़ेगी। चलिएगा, अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। बड़ा सिंपल है भाई। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर क्या करती है? काटती है एक दूसरे को। ठीक है ना, ये इनका क्या होता है कि साझा बिंदु होता है। ठीक है ना, वे रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को काटती है एक बिंदु पर, इनका एक साझा बिंदु होता है। जबकि समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से एक समान दूरी पर, मान लो 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, इनके बीच में जो दूरी होती है निश्चित रहती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फिक्स है 5 सेंटीमीटर। यानी समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी साझा बिंदु नहीं होता। ये जो समांतर रेखाएं जा रही है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेगी नहीं, इसलिए इनका कोई
उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। जल्दी करो जल्दी भाई। यदि प्रेमे 6.1 क्या कह रही है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये रेखा एक आपकी चलेगी, दूसरी रेखा ये है, ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, इसी प्रकार आपका एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 1 आपका कोण 2 के बराबर होगा, कोण 3 आपका कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होगा है भी, देखिएगा आपसे पूछा जाए कि कोण 1 जमा में कोण 3 ये कितने का मान बनाएंगे, 180 डिग्री। मेरी बात में ही है, कोण 1 और 3 का योग कितना होगा, क्यों क्यों 180 होगा, रेखिक युग्म पढ़ा था हमने, रेखिक युग्म। ओके, 1 और 3 180, 2 और 3 2 और 3 ये भी कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। कान वही रहेगा आपका। अब ये देखो, 1 में 3 में 1 जोड़ू तब भी 180, 3 में 2 जोड़ू तब भी 180। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये आपस में बराबर है। इसी प्रकार हम क्या दिखा सकते हैं कि कोण 3 मेरा कोण 4 के बराबर है। ओके, यानी शीर्षाभिमुख आमने सामने के विमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है भाई, तो जल्दी नोट कर लें, चलिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे लिए, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, कहता है यदि AOC और BOE 70 डिग्री हो, AOC यानी ये वाला कोण, ठीक है, और BOE इन दोनों का योग जो बन रहा है, मान लो ये 1 हो गया कोण और ये आपका 2 हो गया। ओके, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का योग कितना है, 70 डिग्री। और BOD और ये जो एंगल है ना ये वाला, ये आपका 40 डिग्री हो, तो आपने बताना है प्यारे बच्चों कि आपका एक तो BOE ये एंगल भी निकालना है, BOE देखिएगा, BOE का मतलब क्या कि O पर बना हुआ है, बताया था मैंने आपको, और बनाने वाली भुजा OB और OE है, BOE। ओके, इसको बनाने वाली OB और OE है, आपने ये दो कोण ही बताना है। COE ये एंगल भी बताना आपने। ओके, पास में आई है, ठीक है। पहले इसका नाम दे देता हूं मैं, ये जो क्वेश्चन है ये एंगल आपने निकालना है, इसका नाम दे दिया है मेरे को, मैंने 3 और इसका नाम दे दिया 4। ओके, अब मेरे को ये बताओ, कोण 1 कोण 2 और कोण 3 तीनों का योग करूं तो कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, रेखिक युग्म, ये कारण आपने इसमें जरूर लिखना है। ठीक है, अब यहां पे 1 और 2 का योग कितना है, यानी इसको रिप्लेस कर दूंगा 70 डिग्री के द्वारा, जमा में कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 3 कितना है फिर, 70 में क्या जोड़ू 180 मिले, हाँ, तो कोण 3 का मान क्या आ गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, एक तो ये निकल गया आपका। ठीक है, ओके भाई, ये 110 है, ठीक है ना,
और ये आपका 40 डिग्री। तो क्या कोण 2 निकाल सकते हैं ऐसे, ये यू करके, ये भी तो रेखीय युग्म बनेगा। कोण 4 जमा कोण 2 जमा 3, ये भी तो रेखीय युग्म है। क्या कहूंगा, कोण 2 जमा में कोण 3 जमा में कोण 4, ये भी तो आपका 180 डिग्री बनेगा, रेखीय युग्म में। ओके, मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, 4 का मान कितना दे रखा है 40 डिग्री, और क्या मेरे पास 2 का मान है, नहीं है। क्या 3 का मान है, हाँ, तो इसलिए क्या करूंगा मैं, 3 का मान तो रख दूंगा 110 डिग्री, और कोण 2 निकालना है, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण 2 जमा में 150 डिग्री, ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ गया 30 डिग्री। तो 2 का मान क्या आ गया 30। तो ये निकालने थे अपने को, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेज नंबर 115 पे कहता कि एंगल पी ओ आर, ये एंगल आर ओ क्यू, आर ओ, ये ओ लगा लो क्यू, ये जो एंगल है ना, इनका अनुपात है 5:7 का, 5:7 दिया हुआ है। सभी एंगल बताने हैं, 4 एंगल बन रहे हैं ना, चारों को 4 एंगल बताने हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं इसको। इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है 5:7, 5:7 दे रखा है। ये एंगल बनेंगे क्या, अनुपात जो बनता कैसे बनता, पहले अनुपात को समझते हैं कि अनुपात जो है वो बनता कैसे है, वो समझिएगा। मान लो आपकी 35 और 45 दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्या है 35 और 45 है, इनका अनुपात बनाना है। क्या बनाना है, तो अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, भाग 35/45, तो 5x7 और 5x9, कॉमन क्या है 5, तो 7/9, अनुपात क्या बन गया 7:9। यानी जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसको हम हटा देते हैं, और जो बच जाता है वो क्या बनाता है अनुपात। इनका अनुपात क्या 7 और 9, ये अनुपात है। और फिर से संख्याएं बनानी है, तो जो कॉमन आपने काटा था ना उसी से गुणा कर दो, उसी से गुणा कर दो, तो 35 और 45 आ गया आपको। मेरी बात समझ में है, अनुपात का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था उसको हटा दिया गया है, अब कुछ कॉमन नहीं है, और जो बच गया है वो आपका अनुपात है। अब यही बात इसके अंदर है, इन दोनों का अनुपात क्या है 5:7, अनुपात क्या दिया हुआ है 5:, तो कोण क्या होंगे, क्या कोण होंगे, कुछ ना कुछ कॉमन था जिसको हटा दिया है, और जो कॉमन था उसको हम एक्स मान ले, क्या मान ले, इसलिए कोण क्या आ जाएंगे, कोण क्या आएंगे 5x और 7x, जो कॉमन हटाया था उसको ले आए फिर से हम। इन दोनों का योग क्या बनेगा, इन दोनों का योग 5x और 7x का योग क्या बनेगा, क्या हुआ 180 डिग्री बनेगा, क्यों रेखिक युग्म है, क्या है 5 और 7 12, 12x आपका क्या हो गया 180 डिग्री। तो क्या 12 के पारे में 180 आता है, 12×120, ठीक है, और 12×15 180, 12 का पहाड़ा 15 तक आना चाहिए। ओके, नहीं आता तो भाग कर दो, 180 को 12 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 15। तो ये वो था जो हटा दिया था, तो इसलिए क्या आएंगे कौन क्या आ जाएंगे 5×15 और 7×15, 15×5 और 15×7, तो ये कौन आ गई, क्या दोनों का योग 180 है भी, है ना। यानी ये जो कोण था ये कितना है 75 डिग्री, और ये कितना है 105 डिग्री। अच्छा ये 105 है तो ये कितना होगा, ये भी 105 होगा, ये 75 तो ये कितना होगा 75 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसका नाम दे दिया जाए
कि ये मेरा कोण 1 है और ये मेरा 2 है, तो कोण 1 मेरा किसके बराबर होगा? 75 डिग्री के। क्यों? शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। और 2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 105 के। और कहानी यही है, दोनों का कहानी यही आ जाए, शीर्षा विमुख कोण। ऐसे करना था एक, ठीक है भी, कर लोगे? बहुत है। ठीक है भी, तो सभी बच्चे आज जो छठा चैप्टर जो है ना उसको आप कंप्लीट पढ़ेंगे घर जाके, ठीक है। उसी की रिवीजन करूंगा। कल मैं आपसे पूछूंगा आगे जो है एकांतर कोण है, संगत कोण, ये जो जितने भी एंगल आएंगे कल हम डिस्कस करेंगे। कल सभी बच्चे घर से पढ़ के आएंगे भी, ठीक है भी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। ओके।